अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामिक भाइयों बहनों, आज मैं नमाज में फ़र्ज कितना है, नमाज में 6 फ़र्ज है, वो 6 फ़र्ज का क्या मतलब है, वो उसके बारे में थोड़ा तफसील करने वाला हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि शरीयत में कुछ काम फ़र्ज, कुछ वाजिब और कुछ सुन्नत होते हैं। उनमें से जो फ़र्ज होते हैं उनका हर हाल में करना ज़रूरी होता है। इसी तरह वाजिब और सुन्नत को अलग अलग अहमियत है। इसको जानने के लिए मेरे दूसरा वीडियो देखें। खैर, तो नमाज को जहाँ तक बात है, तो नमाज के अंदर कुछ चीज़ें फ़र्ज है, वाजिब और सुन्नत होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ फ़र्ज की बात करेंगे। नमाज के अंदर जो चीज़ें फ़र्ज है उनमें से एक भी अगर छूट गया तो हर हाल में नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। हालांकि नमाज के वाजिब में से कोई चीज़ छूट जाए तो सिजदे सहू, सलाम फिरने से पहले 2 सिजदे को सिजदे सहू बोलते हैं, वो सिजदे सहू कर ले तो नमाज हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई फ़र्ज छूट गया तो नमाज दोहरानी पड़ेगी, सिर्फ सिजदे सहू से काम नहीं चलेगी। 1 नंबर, तकबीर तहरीमा, मतलब नमाज शुरू करने के लिए अल्लाहु अकबर कहकर जो नियत बनते हैं उसी को तकबीर तहरीमा कहते हैं। और ये जान लीजिए कि तकबीर नमाज में फ़र्ज है। अगर कोई शख्स बिल्कुल अनपढ़ है और जाहिल है, तकबीर तहरीमा को बोलकर अदा ही ना कर पाता है, तो या गंगा है या तकबीर कह ही नहीं सकता है, तो ऐसे शख्स के लिए जुबान से तकबीर कहना जरूरी नहीं, बल्कि सिर्फ नियत ही से उनकी नमाज हो जाएगी। क़ियाम करना, 2 नंबर में क्या आया? क़ियाम करना। जब आदमी नमाज के लिए हाथ बांधकर खड़ा होता है उसी हालत को क़ियाम कहते हैं और ये क़ियाम फर्ज है। 3 नंबर आया किरात पढ़ना, यानी कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ना। नमाज में एक रकात में कम से कम 3 छोटी आयतें या फिर एक बड़ी आयत को सूरा फातिहा के साथ पढ़ना फर्ज है। 4 नंबर आया रुकू करना। रुकू का मतलब झुक जाना, और सही रुकू यही है कि आदमी इतना झुके कि उसका सर आधे बदन को सीध में आ जाए। 5 नंबर, हर रकात में 2 सिजदे करना। सिजदे का मतलब पेशानी माथे को जमीन पर टिकना, और सजदे का तरीका ये है कि माथा और नाक दोनों जमीन से लग जाए। 6 नंबर, कहदा आखिरा करना। कहदा आखिरा करना, ये मैं बोल रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए किसको कहते हैं। कहदा का मतलब है बैठना, यानी 2 या 4 रकात पूरी करने के बाद जब अत्तहियातु के लिए बैठते हैं उसी बैठने को हालत को कहदा करना बोलता है। ये भी फर्ज है। अत्तहियातु की सूरत को बैठना वो भी नमाज का एक फर्ज है। देखिए, हमारा ये जो 6 फर्ज है नमाज का अंदर, ये 6 फर्ज से एक भी छूट गया तो ये नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा।